आज की डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाना बहुत ही मुश्किल है। हम अपने आसपास बहुत ही कम लोगों को देखते हैं जो अपनी चीजों पर फोकस कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं वो उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, जो हमारी डेली रूटीन से अलग होता है। डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के कारण हमारी लाइफ में बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ गई हैं। अपने गोल को अचीव करने के लिए और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। फोकस दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला स्कैटर्ड फोकस और दूसरा डायरेक्टेड फोकस। स्कैटर्ड फोकस अटेंशन से जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी लोग ज्यादातर बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई भी काम करते वक्त किसी भी दूसरे के बारे में सोचते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग एक टाइम पर बहुत सारी चीजों में कंटिन्यूअसली स्विच करता है, जिससे हमारे ब्रेन पर काफी लोड पड़ता है और हम कंफ्यूज्ड फील करते हैं, जिसकी वजह से हम एक चीज पर ढंग से फोकस नहीं कर पाते और सारे ही काम बिगाड़ देते हैं। एंड सेकेंड इज डायरेक्टेड फोकस। इस तरह का फोकस हमारी लाइफ में बहुत कम होता है, जहां हम अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके सिर्फ अपने गोल की तरफ ध्यान लगाते हैं, और यही हमें एक हाई अचीवर बनने में भी हेल्प करता है। हम स्कैटर्ड फोकस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, हमें अपने आसपास की सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना चाहिए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे दिमाग में 5 तरह के स्टिमुलाई हैं। स्टिमुलाई यानी उत्तेजनाएं, जिन्हें हम एक पर्टिकुलर टाइम पर पढ़ाई करने में यूटिलाइज कर रहे हैं। वहीं अगर उस टाइम में हमारा फोन या कोई व्हाट्सएप का मैसेज या इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आ जाती है, तो उन 5 में से एक फोकस हमारा कॉल या मैसेज पे चला जाता है, और हमें अपना फोकस दोबारा से रीगेन करने में कम से कम 10 सेकेंड का वक्त लगता है। हम सभी जानते हैं कि मोबाइल फोन एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जो हम अवॉइड नहीं कर पाते, और एक कॉल या मैसेज की वजह से हम अपना सारा फोकस लूज कर देते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट काम करें, तब हमें अपने मोबाइल फोन को साइलेंट पर या स्विच ऑफ रखना चाहिए। मोबाइल के अलावा हमारी डिस्ट्रैक्शन का दूसरा कारण है हमारी खराब फिजियोलॉजी। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड अच्छे से काम करे, उसके लिए आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना होगा। ह्यूमन बॉडी के लिए मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, जिससे माइंड फ्रेश फील करता है और हम कोई भी काम अच्छे से कर पाते हैं। वहीं डेली एक्सरसाइज की हैबिट भी बॉडी एंड माइंड दोनों को ही फिट रखती है और हमारी कंसंट्रेशन की एबिलिटी को इम्प्रूव करती है, जिससे हम अपने दिन के सारे टास्क अच्छे से कर पाते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही जरूरी है। जब हम सुबह अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके उठते हैं, तो हम ज्यादा सोच नहीं पाते, क्योंकि उन 8 घंटों में हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा माइंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता। इसीलिए हमें सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना चाहिए और साथ ही अपनी डाइट को भी हेल्दी रखना चाहिए। ज्यादा शुगर और कोलेस्ट्रॉल वाले खाने को अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी लेजी फील ना करे और हम अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाएं। रोजाना एक डिसिप्लिन फॉलो करने से ही हम अपना फोकस मेंटेन कर सकते हैं। अपने काम को अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करने की बजाय हमें उसे सही वक्त पर करना चाहिए। सुबह का टाइम पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस टाइम हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट और फिलोसोफर भी अपना काम सुबह जल्दी उठकर करते हैं। अगर हम अपना काम दोपहर या शाम को करने का सोचें, तो शायद हम इतने अच्छे से फोकस ना कर पाएं। 8 घंटे की नींद के बाद हमारा माइंड स्टेबल होता है, और इसीलिए हम सुबह ज्यादा फोकस कर पाते हैं, जबकि दोपहर तक हमारा माइंड बहुत सारी चीजों में उलझ जाता है। जब हम कोई भी एक्टिविटी बहुत लंबे समय तक करते हैं, तो हमारा ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, और इसीलिए हमें हर 1 घंटे के बाद कम से कम 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। बट ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि हम अपना टाइम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर स्पेंड करें, क्योंकि इन सब चीजों में भी हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। इसीलिए हमें थोड़ी देर वॉक या और किसी भी तरह का आराम कर लेना चाहिए।
प्रॉपर रेस्ट ही हमारे ब्रेन को रीबूट करने में हेल्प करता है और हम सही से फोकस भी कर पाते हैं। एक और तरीका है जो हमारी कंसंट्रेशन पावर को बिल्ड करने में हेल्प करता है, जिसे हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। पोमोडोरो टेक्निक में हम सबसे पहले एक टास्क चूज करके उसको 25 मिनट्स के टाइम पीरियड में खत्म करने की कोशिश करते हैं एंड उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड आफ्टर ब्रेक दोबारा से अपना काम कंटिन्यू करते हैं। और इस तरह के 4 सेशंस के बाद हम एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। अपने फोकस को फिक्स करने के लिए और अपनी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए हमें ये सभी पॉइंट्स को अपनी लाइफ का डेली पार्ट बना लेना चाहिए।